हेलो एवरीवन, आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ दी गई है कि उत्तर कोरिया की किम जोंग उन ने कहा कि रूस के साथ सैन्य संबंध लगातार आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखते हैं खबर क्या है। तो खबर यह है कि 24 अक्टूबर 2025 को यह प्रकाशित हुई, जिसमें कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूस के साथ सैन्य संबंधों को लगातार बढ़ते बताते हुए एक स्मारक और शिलान्यास किया। यह स्मारक उन उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए है जो यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर कुर्स्क क्षेत्र में लड़ते हुए मारे गए। किम ने इसे रक्त की भाईचारा का प्रतीक बताया है। उत्तर कोरिया ने रूस को 10,000 से अधिक सैन्य तोपखाने की गोला बारूद और मिसाइलें प्रदान की हैं, जबकि रूस ने बदले में आर्थिक सहायता और सैन्य तकनीकें दी हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के अनुसार लगभग 2,000 उत्तर कोरिया सैनिक मारे जा चुके हैं। यह घटना प्योंगयांग में हजारों सैनिकों को मौजूदगी में हुई जो युद्ध से लड़े या घायल हो गए हैं। अब इसमें देखते हैं चर्चा में क्यों है। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह यूक्रेन युद्ध को एक नई प्रॉक्सी आयाम देती है। उत्तर कोरिया को प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप पहली बार वैश्विक स्तर का मान्यता प्राप्त हुआ, जो रूस की पश्चिम विरोधी रणनीति को मजबूत करता है। यह यूएन प्रतिबंध का उल्लंघन दर्शाता है। जैसे कि वैश्विक सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इसे खतरनाक गठबंधन बताया, जबकि एससीओ जैसे मंचों पर बहुपक्षीय बहस तेज हो गई है और यह कोल्ड वार 2.0 की याद दिलाता है। और यह गैर पारंपरिक गठबंधन जैसे रूस, उत्तर कोरिया, चीन, ईरान पश्चिमी एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं। ये चर्चा का कारण बताऊं तो ये युद्ध लंबा खिंच सकता है और यह एशियाई युद्ध सुरक्षा को दौड़ता है। आप इसमें देख सकते हैं किम ऑन जोन ने क्या कहा। किम जोंग उन ने स्मारक शिलान्यास से समारोह में भाषण दिया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि इसमें कहा कि फ्रेटर्निटी सैन्य भाईचारा के वर्ष, जिसमें द्विपक्षीय मित्रता के दीर्घकालिक विकास के लिए कीमती रक्त की कीमत चुकाई गई है। लगातार आगे रूस के साथ हमारे रक्त संबंध यूएस और पश्चिम की भागीदारी से कहीं आगे हैं। उन्होंने प्रभुत्व अत्याचार की चुनौतियों को खारिज करते हुए कहा कि यह गठबंधन ऐतिहासिक चरम पर पहुंच गया है। यह बयान KCNA उत्तर कोरिया की राज्य मीडिया के माध्यम से प्रकाशित हुआ, जो प्रचार का हिस्सा है लेकिन सैन्य सहयोग की पुष्टि करता है। मुख्य बिंदु की बात करें तो सैन्य सहयोग। जून 2024 में किम और पुतिन ने व्यापक रणनीति साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आपसी रक्षा का प्रावधान है। उत्तर कोरिया ने अप्रैल 2025 में KPA कोरिया पीपुल्स आर्मी के सैन्य को रूस भेजा। युद्ध की भूमिका। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के कुर्स्क हमले को विफल करने में मदद की। बदले में रूस ने मिसाइल तकनीक और मुद्रा प्रदान की है। स्मारक निर्माण की बात करें तो ओवरसीज मिलिट्री ऑपरेशंस का स्मारक संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो युद्ध नायकों को सम्मानित करेगा। हानि का आंकड़ा 600 से प्लस जो मृत्यु हुई हैं और घायल हो गए हैं। कुछ लोग घायल हो गए। प्रसंग यह रूस की सैन्य कमजोरी को पूरा करता है, जबकि उत्तर कोरिया को तकनीकी लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो एंटी वेस्टर्न एक्सिस। रूस उत्तर कोरिया गठबंधन चीन और ईरान के साथ जुड़कर मल्टीपोलर वर्ल्ड को बढ़ावा देता है। SCO समिट में यह चर्चा का विषय रहा है, जहां रूस ने भारत को सहयोग से लुभाया।
यूक्रेन युद्ध, प्रॉक्सी फोर्सेस, जैसे उत्तर कोरियाई सैनिक से युद्ध लंबा चलेगा। और यूएनएससी में वीटो, रूस के कारण जो है कोई कार्रवाई मुश्किल हो सकती है। उत्तर पूर्वी एशिया, दक्षिण कोरिया यूएस गठबंधन मजबूत होगा, जापान ऑस्ट्रेलिया चिंतित रहेगा। गैर प्रसार, उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रूस की चीन से बूस्ट, जो एनपीटी जो है इसके फुल फॉर्म नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी को कमजोर करता है। और यह बैलेंस ऑफ पावर और सॉफ्ट पावर हार्ड पावर के सिद्धांत को दर्शाता है। अब इसमें देखें भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है। भारत के लिए यह दोहरी चुनौती है, क्योंकि रूस हमारा पारंपरिक साझेदार है, ये लेकिन यूक्रेन को मानवीय सहायता देता है, जैसे कि तेल आयात। सकारात्मक देखें तो इसमें रूस भारत संबंध मजबूत होंगे, और एससीओ में भारत मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। नकारात्मक देखें तो उत्तर कोरिया को मिसाइल तकनीक मिलाने से दक्षिण एशिया में प्रसार जोखिम हो सकता है। इस पर जो है जोखिम पर दबाव हो सकता है। रणनीति में बात करें तो रूस की सत्ता को भारत को वैकल्पिक हथियार स्रोत की तलाश होगी, जैसे IDSA इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के अनुसार यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रक्षा देगा। आर्थिक की बात करें तो तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी, लेकिन भारत का रूस से डिस्काउंटेड तेल आयात जारी रहेगा। भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति यह प्रासंगिक होगी। अब निष्कर्ष की बात करें तो इसमें किम जोंग उन का बयान उत्तर कोरिया रूस गठबंधन को बैलेट स्टेट युद्ध परीक्षित बनाता है, जो कि यूक्रेन युद्ध को वैश्विक संघर्ष में बदल सकता है। यह IR से रिलीजम सिद्धांत है, जो कि इसको रेखांकित करता है। यहाँ देश ये जो है यहाँ पर कमजोर देश मजबूत सहयोगी से लाभान्वित होते हैं। भारत को सतर्क रहते हुए रूस के संवाद बढ़ाने चाहिए, ताकि इंडो पैसिफिक स्थिरता बने रहे। दीर्घकालिक की बात करें तो यह मल्टीपोलर विश्व की ओर इशारा करता है, जहां UN सुधार आवश्यक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।